अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों एक वीडियो डाली थी अमेज़ॉन के कोर्सेज़ के हवाले से। तो उसमें मैंने अमेज़ॉन कोर्स स्कैम लिखा था। तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच किया डायरेक्ट भी। तो कुछ ने अजीब-अजीब समझ नहीं आई कि शायद लोग मेरी बात को समझ नहीं पाए। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फ़ोकस किया कि जी मैं अमेज़ॉन को फ्रॉड कह रहा हूँ। अमेज़ॉन एक हकीकत है भाई, लोग उस पे अरबों रुपए कमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया की पहली ऑनलाइन शॉप्स में से अमेज़ॉन भी एक है। तो अमेज़ॉन फ्रॉड नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली अमेज़ॉन के कोर्सेज़ जो हैं वो स्कैम कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं, मैं इसको शिकार वाली डायनासोर्स के शिकार वाली तो शायद काफ़ी लोगों को समझ नहीं आई कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ कि अमेरिका में कैलिफोर्निया एक शहर जो है, उसके एक रियासत है, वहाँ पर गोल्ड रश का एक दौरानिया रहा है। 1848 से लेके 1855 के दरमियान है, शायद कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैं कंफर्म ना हूँ। तो इस दौरान में इस गोल्ड रश में इसे गोल्ड रश क्यों कहा जाता है? इसलिए कि उस वक्त अमेरिका में सोना निकलना शुरू हुआ था। कैलिफोर्निया में बहुत सारे लोगों ने सोने की तलाश का काम शुरू किया। जिस तरह हमारे हाँ जो लोग हैं जिनको कोई काम धंधा नहीं मिलता वो अमेज़ॉन की ट्रेनिंग करने चले जाते हैं, इसी तरह उस ज़माने में लोग सोने की तलाश करने में लगना शुरू हो गए। ठीक है। अच्छा, जब ये गोल्ड रश ख़त्म हुआ तो उस वक्त इसको एनालाइज़ किया गया कि कितने परसेंट लोग सक्सेसफुल रहे हैं यानी कि कमाई करने में। तो एक हैरत अंगेज़ बात सामने आई कि जो लोग सोने की तलाश में गए या जिन्होंने खुद जाकर सोना तलाश किया वो कामयाब, उनमें से बहुत कम लोगों को कामयाबी मिली, यानी कि बहुत कम लोग उससे कमा सके। लेकिन उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कमाया जिन्होंने सोना तलाश करने के लिए सामान बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत कमाया, वो बहुत कामयाब और सक्सेसफुल बिजनेस रहे वो। तो इसी तरह हमारे यहाँ भी है कि अब अमेज़ॉन पर ख़ुद बज़ाते ख़ुद बैठ के काम करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी उनकी रिक्वायरमेंट है और काफ़ी उसमें सरमाया दरकार है। ड्रॉप शिपिंग लोग बहुत आसान समझते हैं ड्रॉप शिपिंग को, लेकिन इतनी आसान नहीं है, बहुत पैसा लगता है इसमें। मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ये कर चुका हूँ। मैं कभी भी वो बात नहीं करता हूँ जो मैंने किया ना हो, पर्सनली एक्सपीरियंस ना किया हो। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि एक बंदा अमेज़ॉन का कोर्स शुरू करवाता है, उसने करवाया 80,000 रुपये में। ठीक है, उसकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स आ गए। तो अब अगर वो 80,000 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना कामयाब रहा, उसने कितना कमाया होगा जिसने ये कोर्स करवाया। ठीक है। अच्छा, अब उनमें से जिन लोगों ने 80,000 दे के किया, कुछ तो चुप होके बैठ गए कि भाई पैसा ज़ाया हो गया, लेकिन कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जो कहते हैं यार इन्वेस्टमेंट की है, इसको रिकवरी भी तो करना है। तो इस रिकवरी के चक्कर में वो 80,000 वाला कोर्स उन्होंने 40,000 रुपये में करवाना शुरू कर दिया। इसी तरह से कुछ लोग निकले जिन्होंने 40 में किया था, उन्होंने जी 20,000 रुपये में करवाना शुरू कर दिया। जिन्होंने 20 में किया था उन्होंने 10,000 रुपये में करवाना शुरू कर दिया। जिन्होंने 10 में किया था उन्होंने 5,000 रुपये में करवाना शुरू कर दिया। अभी लास्ट जो मैंने ऐड देखा था परसों, वो अमेज़ॉन FBA, अमेज़ॉन FB वगैरह के जो इन्होंने पूरा एक इश्तिहार दिया हुआ था, 2,000 रुपये में करवा रहे थे वो। ठीक है, 2,000 रुपये में करवा रहे थे और पूरी तवज्जो के साथ करवा रहे थे। अब है क्या इसमें बेसिकली, अब अमेज़ॉन का कोर्स करते हैं। ठीक है। अब अमेज़ॉन का कोर्स फ़ायदेमंद उनके लिए रहता है कि जिनके पास अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी डिमांड मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में मौजूद है, यूरोपियन मार्केट में मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान में तो अमेज़ॉन चलता नहीं है। ठीक है। आप या तो इंडिया को फोकस कर सकते हैं या यूरोप को फोकस कर सकते हैं। तो यूरोप में अमेरिका को ही फोकस किया जाता है ज़्यादातर। तो ऐसा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जो वहाँ पे जिसकी डिमांड है, प्रोडक्ट आप खुद बना रहे हैं, तब आप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, इस कोर्स को करने के बेनिफिशियरी रहेंगे। लेकिन आप यहाँ पे
کچھ بھی پلے نہیں ہوتا ہے، امیزون پہ سیلنگ کرنے چلے کہ جی آپ چائنا سے خرید کے آپ امیزون پہ بیچ دیں. کیا بھائی امریکن پاگل نہیں بیٹھے ہوئے؟ وہ ہم سے کہیں پہلے چاند پہ پہنچے ہوئے ہیں، ان کو بھی چائنا کے راستے موجود ہیں. اگر ہم اتنے سمارٹ ہو سکتے ہیں کہ ٹولز کی مدد سے انالائز کر کے اپنے پروڈکٹس کو ہنٹ کرتے ہیں، وہ ہم سے بھی زیادہ سمارٹ ہیں بیٹھے جنہوں نے یہ سسٹم بنائے ہیں. تو اس طرح سے جو کورس کروا رہے ہیں وہ بینیفیشری اس طرح سے ایک تو اپنا وہ انویسٹمنٹ ریکور کر لیتے ہیں جو انہوں نے کورس پہ کی. دوسرا یہ ہے کہ ان کے ٹولز جو کہ مختلف امیزون پہ کام کرنے کے لیے ٹولز وغیرہ ریکوائر ہوتے ہیں، ان کی سیلز ان کی ہوتی رہتی ہے. پھر آگے جتنے بھی کروائیں گے تو وہ ایک چین بن جاتی ہے، سیلز چین بن جاتی ہے ٹولز کی. تو کافی ٹولز جو ہے وہ منتھلی سبسکرپشنز پہ دستیاب ہوتے ہیں. اس طرح وہ مختلف ہیں. اس کا کبھی بعد میں ان ٹولز کو کسی اگلی ویڈیوز میں فوکس کروں گا. تو آج کی جو ویڈیو یہ بالکل شارٹ بنانا چاہ رہا تھا میں، لیکن پھر بھی یہ ٹائم زیادہ ہو گیا اس میں. تو بہرحال یہ ایک گولڈ رش ہے. اس میں کورس کرنے والا فائدہ مند نہیں ہے، کورس کروانے والا فائدہ مند رہے گا. اگر آپ اس کورس کو اس نیت سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کمائیں گے تو آپ اس طریقے سے اس کو کریں، سیکھیں کہ آپ اس کو آگے سکھا سکیں، پھر تو آپ بہت زیادہ اس سے کماؤ گے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں سیکھ پر کے امیزون پہ کام کر لوں گا، تو ناممکن ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے ناممکن ہے.